हेलो दोस्तों। आज हम लोग हिस्ट्री का जो पूर्व पाषाण काल है वहाँ से कुछ क्वेश्चंस यानी देखने वाले हैं। तो आप लोग का पहला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल। पहले मनुष्य को जब कब्र में दफनाया जाता था तो कभी कभी मनुष्य को एक कब्र में एक ही मनुष्य को दफनाया जाता था, कभी कभी एक कब्र में दो या तीन मनुष्यों को दफनाया जाता था। तो ये जो पूछ रहा है एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं, तो एक ही कब्र में जो तीन मानव कंकाल लिटाए गए थे खुदाई से उनकी जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन कहाँ से प्राप्त हुए थे। इसका आंसर हो जाए दमदमा में। दमदमा जो है प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, वहीं से जो है एक कब्र में तीन मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो हम इसकी व्याख्या पूरा देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो जो है इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित मध्य पसाड़ी पुरा स्थल सराय नाहर राय मदहा दमदमा का उत्खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा कराया गया था। दमदमा में हुई खुदाई से कुल मिलाकर 41 मानव साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दमदमा से कुल 41 मानव साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मानव का समाधान किया गया था, वही साक्ष्य हैं, वही प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 5 समाधान युग्म समाधान है। युग्म समाधान मतलब जो है एक कब्र में जो दो व्यक्तियों को लेटाया गया था, तो वही युग्म समाधान हो जाएगा। और एक समाधान से तीन मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, और एक समाधान जो है जो व्यक्तियों को लुटाया गया है उसमें से तीन मानव को लिटाया गया था, तो उसमें से ये साक्ष्य मिले हैं। फिर आगे देखते हैं, अन्य समाधानों में एकल मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, और अन्य जो समाधान मिला है उनमें से एक एक मानव प्राप्त हुआ है। सराय नाहर से संयुक्त रूप से दो पुरुषों एवं दो स्त्रियों को एक साथ दफनाए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जो सराय नाहर है वहाँ पर जो है एक ही कब्र में दो पुरुष लिटाया गया है, या एक ही कब्र में दो स्त्रियों को एक साथ दफनाया गया है। और यहाँ की समाधियाँ कैसी हैं, छिछली हैं एवं अंडाकार हैं। यहाँ की समाधियाँ छिछली एवं अंडाकार हैं और आवास क्षेत्र के भीतर स्थित है। ये लोग घर के अंदर ही मनुष्य को दफना दिया करते थे, जो आज के लिए जो अलग घाट होता है वो घाट पर ले जा कर के मानव को जलाया जाता है या दफनाया जाता है, उस सब के लिए अलग अलग होता है। लेकिन वहाँ पर क्या करते थे लोग, जब मर जाते थे लोग तो वहाँ पर ले जा कर के ये ले जा नहीं जाते थे, घर घर में ही वो खुदाई करके वहाँ पर उन लोग को दफना दिया जाता था। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है आपका, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो मनुष्य जब शुरुआत में जब आया तो उसने सर्वप्रथम कहाँ पर किस काल में वहाँ पर मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल इसका आंसर हो जाएगा। इसी युग में मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ किया था। आगे देखते हैं हम लोग, इसका जो है रेफरेंस दिया उसको देख लेते हैं। कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुई थी। दोस्तों, कृषि की जो शुरुआत हुई है सबसे सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुई है। सर्वप्रथम जो मनुष्य ने कृषि किया है वह गेहूँ और जौ का कृषि किया है। गेहूँ और जौ का कृषि किया है। गेहूँ और जौ का कृषि किया है। और देखिए, जो चावल की खेती थी, चावल सर्वप्रथम कहाँ मिला है, देख यूपी में इलाहाबाद पड़ता है, इलाहाबाद जिला, और वहाँ पे कुलडीहवा नामक स्थान था। कुलडीहवा नामक स्थान से जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं। और एक स्थान पड़ता है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पड़ता है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में सर्वप्रथम गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ से गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। अब देखिए, भारत में मानव का, विश्व में तो अफ्रीका में मनुष्य को पालना कहा जाता है, अफ्रीका को। अब देखिए पूछ रहे हैं भारत में मानव के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी में। जो है इंडिया का मैप है, इंडिया का जो मैप है, यहाँ पर जो नर्मदा घाटी है, यहाँ पर जो नर्मदा घाटी बहती है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर सर्वप्रथम मनुष्य का साक्ष्य पाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है, इसमें चार ऑप्शन दिया है आपका, पुरापाषाण काल युग को, या नवपाषाण काल युग को, या ताम्रपाषाण काल युग को, या लौह युग को।
इसका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर जो आपका यहाँ पे होगा, वो हो जाएगा आपका ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग वगैरह चालकोलिथिक कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर रेफरेंस दिया, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक कहा जाता है। इस काल में पत्थरों के साथ साथ ताम्र धातु का प्रयोग औजारों के निर्माण में होने लगा था। इसे ताम्रपाषाणी संस्कृति भी कहा जाता है। दोस्तों पहले मनुष्य करता था, पत्थर के औजार बनाता था। पत्थर के औजार क्या होते थे, मोटे होते थे, इसी का शिकार करने में काफ़ी परेशानी होती थी। शिकार करने में परेशानी होती थी और उन लोगों को शिकार मार देते थे, फिर भी शिकार क्या करते, उठ के भाग जाते थे। अब जब समय बदला तो उसके साथ मनुष्य ने तांबे की खोज कर ली। तांबे की खोज की तब लोग हथियार क्या करने लगे, तांबे से हथियार बनाने लगे। तो इस युग को एक ताम्रपाषाण युग के नाम से ही जाना जाने लगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है। जो राख का टीला है दोस्तों, किस स्थल से संबंधित है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है बुद्धिहाल, सी दिया है कोल्डिहवा, बी दिया है संगन कल्लू, डी दिया है ब्रह्मगिरी। इसका आंसर हो जाएगा जो आपको दिया है वो संगन कल्लू हो जाएगा। संगन कल्लू इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से राख का टीला प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटका में स्थित है। संगन कल्लू वेल्लारी यानी कर्नाटक नामक स्थान से राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो नवपाषाण कालीन है। ये टीले उस काल के चरवाहा समूह के मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष हैं। वहाँ पे चरवाहे घुमा करते थे, चरवाहे होते थे जो अपने वहाँ पर पशु क्या था, पालतू पशु जो पाला करते, जैसे कुत्ता तो मतलब घास खाता नहीं है, लेकिन उन लोग के चरवाहे पशु जो भी पशु होते जो चरने वाले उस समय होते थे, उनके जो उसमें जल गए थे उनके अवशेष जो हैं वहीं पर राख का टीला जो है बन गया है दोस्तों। और एक होता है, आप लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला दोस्तों तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि लोग क्या करते थे, अपने घरों में ही जो सदस्य मर जाते थे उनको अपने घर में ही दफना दिया करते थे। तो उसको दोस्तों ये जो कब्र है, मान लीजिए कब्र है, तो इसको किस तरह लेटाया जाता था, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण में सिर करके और उत्तर की तरफ पैर करके, या फिर उत्तर की तरफ सिर करके और दक्षिण की तरफ पैर करके। इसका जो आंसर है उत्तर से दक्षिण की ओर। सेम इस समय हम लोग भी जो व्यक्ति को दफन किया जाता है उसका सर जो है उत्तर की दिशा में होता है और जो पैर होता है वो दक्षिण की ओर करके लेटाया जाता है। तो प्राचीन काल में जो पूर्व काल युग था वहाँ पर भी लोगों को इसी तरह दफनाया जाता था। इसका रेफरेंस देख लीजिए क्या दिया है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा में रखकर दफनाते थे। इस प्रकार साक्ष्य, अब साक्ष्य कहाँ कहाँ मिला है, नेवासा, दायमाबाद, कौठे, इमामगांव आदि पुरास्थलों से मिले। शव के साथ मिट्टी की हाड़ियाँ तथा ताम्र निर्मित वस्तुएं भी दफनाई जाती थी। दोस्तों क्वेश्चन है कि यहाँ पर कि मिट्टी की हाड़ियाँ क्यों रखी जाती थी, ताम्र निर्मित वस्तुएं क्यों दफनाई जाती थी, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि मनुष्य मरने के बाद भी उसको इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती होगी, इसलिए क्या करते थे ये लोग, शव के साथ हाड़ियों में ताम्र निर्मित वस्तुएं। आपको साक्ष्य मिलेगा आगे, आप लोग पढ़ेंगे कि ये लोग क्या करते थे, कुछ खाने पीने की वस्तुएं भी क्या करते थे, दफन कर देते थे वहाँ पे। तो खाने पीने की जो वस्तु दफन कर देते थे कि मरने के बाद भी ये जीवित रहेंगे अंदर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य, इसका आंसर हो जाएगा बुरझोम। बुरझोम जो है दोस्तों कश्मीर में पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। और यहाँ पर क्या मिला है साक्ष्य में,
बुरजों में दोस्तों एक कुत्ते के साथ एक मनुष्य को, कुत्ता है या मनुष्य है, एक ही साथ एक ही कब्र में दफनाए गए हैं। तो इसका रेफरेंस देख लीजिए क्या दिया है। इसका रेफरेंस दिया है गर्त आवास के साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ के सावधान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है। इस स्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाला था। मतलब ये क्वेश्चन दिया है कि सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा अन्न प्रयोग किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जौ। जौ को दोस्तों यौ भी कहा जाता है। जौ सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया था। और आपको बता दें कि जो चावल थी वो चावल कोल्डियावा से प्राप्त, गेहूँ जो है दोस्तों, गेहूँ प्राप्त हुआ था आपका मेहरगढ़ बलूचिस्तान, जो कि इसमें पाकिस्तान में पड़ता है। और चावल कोल्डियावा यूपी प्रयागराज इसका वर्तमान नाम हो गया है, वहाँ पर से चावल प्राप्त हुआ था। तो हम लोग आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। इसका रेफरेंस दिया है वो देख लेते हैं हम लोग क्या दिया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृदभांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया था। दोस्तों जो मृदभांड उस समय बनाए जाते थे वो मृदभांड, जिसे हम लोग घड़ा कहते हैं, वहीं पर मृदभांड कहा जाता था। तो किसने अपने मृदभांडों को चित्रित किया था, यानी कि मृदभांडों पर चित्रकारी बनाई थी, मतलब चित्रकारी कर दिया जाता था मृदभांडों पर। तो वहाँ पर आंसर हो जाता, ताम्रपाषाण युग के जो लोग हैं सर्वप्रथम मृदभांडों पर चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। इसका पार्ट 2 जल्द ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद।